श्री रामचंद्र जी वनवास के समय जिन जिन स्थानों पर रुके, विद्या सीखी, तपस्या करी, अयोध्या से लेकर रामेश्वर, रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक जहां ये वनवास समाप्त हुआ, उन स्थानों के प्रमाण मिले हैं। इतिहासकार राम अवतार जी ने 200 से ज्यादा अधिक स्थानों का पता लगाया जहां पर प्रमाण मिलता है श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी, हमारी सीता मैया और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पर रुके थे, समय बिताया था। उन स्थानों के बारे में हम आज बात करेंगे और जानेंगे किन किन स्थान पर रुककर श्री रामचंद्र जी किन लोगों से मिले और क्या क्या कार्य किया। वैसे तो हम सब जानते हैं श्री रामचंद्र जी ने पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को धर्म की राह पे चलाया, मर्यादा में पूरे जीवन भर रहे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र जी के नाम से जाना जाता है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों ने जांच पड़ताल के बाद प्रमाण दिए हैं कि श्री रामचंद्र वनवास के समय इन स्थानों पर आए थे। आपको बता दूं कि सबसे पहला जो नाम आता है वो है तमसा नदी। अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। नाव पे बैठकर ये नदी श्री रामचंद्र जी ने पार की थी, इसलिए रामायण में इस नदी को बहुत सम्मान मिला है। तमसा नदी पार करने के बाद श्री रामचंद्र जी पहुंचे श्रृंगवेरपुर। ये वही जगह है जहां पर केवट से कहा था गंगा पार कराने के लिए। और आपको बता दूं श्रृंगवेरपुर जो है निषेध राजगुह का राज्य था। श्रृंगवेरपुर को अब सिंगरौर के नाम से जाना जाता है। सिंगरौर से गंगा नदी पार करने के बाद श्री रामचंद्र जी पहुंचे कुरई, जहां पर उन्होंने सबसे पहले विश्राम किया था। उसके बाद वह चले प्रयागराज पहुंचे। आपको बता दूं कि प्रयागराज का नाम कुछ समय के लिए बदल गया था, जो इलाहाबाद के नाम से जानने लगा था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम फिर से प्रयागराज हो गया है। श्री रामचंद्र जी ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वही जगह है जहां पर उनके छोटे भरत भाई अपनी सेना संग उनसे मिलने आए थे और श्री रामचंद्र जी को यहीं पर पता चला था कि उनके पिता राजा दशरथ का देहांत हो गया है, और वो भी श्री रामचंद्र जी के वियोग में। उनके छोटे भाई भरत अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका यहाँ से ले जाते हैं और अपने राज्य वापस लौटकर राज सिंहासन पर उसको रख देते हैं। चित्रकूट से होते हुए श्री रामचंद्र जी पहुंचे सतना, जहां पर अत्रि ऋषि का आश्रम था। कुछ समय वह वहां पर रुके। दंडकारण्य श्री रामचंद्र जी एक वन में पहुंचे। असल में यही उनका वनवास था। आपको बता दूं कि दंडकारण्य उस समय पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल थे इसमें, और इसके साथ साथ दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से अधिकतर हिस्से शामिल थे। उड़ीसा की महानदी के पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरि पर्वत पर भी बिताए थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। पंचवटी नासिक ये वही जगह है जहां पर लक्ष्मण भैया ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। आपको बता दूं कि दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम आ गए थे, और यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था यहीं पर। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्ण मिलता है। सर्व तीर्थ ये वह स्थान है जहां पर जटायु जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता मैया के बारे में बताया था। यह देख जब उन्होंने देखा था कि रावण सीता मैया का हरण करते हुए जा रहा और रावण के साथ युद्ध भी किया था। आइए जानते हैं इस जगह के बारे में। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता मैया का हरण किया था। जटायु का वध भी किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर की दूर ताकेट गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेट गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने सीता माता के बारे में बताया था। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर प्रवास के दौरान सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। पर्णशाला, जिसे पंचशाला के नाम से भी जानते हैं, यह वही स्थान है जहां पर रावण ने अपना विमान उतारा था और सीता माता को अपने विमान पर यहीं से हरण करके बिठाया था। आज भी वहां पर सीता माँ और राम जी का मंदिर है। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के भद्राचल में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पंचशाला या पंचशाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि वही स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ। हालांकि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता मैया को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता माता ने धरती यहाँ छोड़ी थी। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी और सीता माँ का प्राचीन मंदिर भी है।
जो आज भी है और वहाँ पर श्रद्धालु भगवान और माता के दर्शन के लिए भी जाते हैं। शबरी का आश्रम, आपको बता दूं, जटायु और कंबन से मिलने के बाद श्री राम जी ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जाति से भिलनी थी और उनका नाम था श्रमणा। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसकी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमल्य मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। ऋष्यमुख पर्वत, यह वही पर्वत है जहां पर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी और सुग्रीव जी से मिलते हैं, जहां पर सुग्रीव जी और हनुमान जी उन्हें सीता मैया के आभूषण दिखाते हैं और यहीं पर ही श्री रामचंद्र जी बाली का वध भी करते हैं। मल्ले पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए श्री रामचंद्र जी ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। ऋष्यमुख पर्वत पर वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित है। ऋष्यमुख पर्वत पर तथा किष्किंधा कांड नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इस पहाड़ी पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। तो फिर पहुंचे श्री रामचंद्र जी अपनी सेना सहित कोडी करे। हनुमान जी, सुग्रीव जी और लक्ष्मण भैया सहित पूरी वानर सेना यहाँ पर एकत्रित हुई, एक साथ हुए, उनका गठन हुआ। यहाँ पर ये जांच पड़ताल की गई कि यहाँ से लंका पहुँचने का रास्ता बनाया जा सकता है या कोई पुल बनाया जा सकता है। जब इसका सर्वेक्षण हुआ, यानी कि जब वहाँ पर जांच पड़ताल करी सेना ने पूरी, जब देखा तो उन्हें पता लगा कि यहाँ से लंका तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई पुल बनाया जा सकता है। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा जो लगभग 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। कोडीकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ था। यह वही जगह है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी की सेना ने पड़ाव डाला और श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना को कोडीकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया। उसके पश्चात ही यहाँ से श्री रामचंद्र अपनी सेना सहित रामेश्वरम की ओर बढ़े। रामेश्वरम एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, जहाँ पर हम महादेव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, जाते हैं। आपको बता दूं कि लंका की चढ़ाई करने से पहले श्री रामचंद्र जी ने यहीं पर ही शिव जी की प्रार्थना की थी, यानी कि पूजा की थी, और ये शिवलिंग उन्होंने ही स्थापित किया था, जिसे हम आज रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। रामेश्वरम में 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री रामचंद्र जी ने समुद्र तट पर पहुंचे। वहां से लंका के लिए पुल बनाने का रास्ता ढूंढ निकाला था और नल और नील की मदद से और साथ ही पूरी वानर सेना की मदद से वहां पर राम सेतु बनना शुरू हुआ और बन गया और वो पहुंच गए थे लंका, यानी कि लंकेश्वर की लंका, और उसका वहाँ पर वध किया और सीता मैया को अपने संग ले आए थे। आपको बता दूं कि इस जगह का नाम धनुषकोडी क्यों पड़ा है, इसे क्यों धनुषकोडी कहा जाता है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था, उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। लंकेश्वर की लंका, आपको बता दूं, श्रीलंका के मध्य यानी कि बीचों बीच है। आज भी कुछ ऐसे अवशेष, कुछ गुफाएं, यहाँ तक कि विभीषण का वो महल जो आज खंडर बन के पड़ा हुआ है, वो भी वहां पर आज दिखाई देता है। नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला, वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फोल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि के पुरातात्विक जांच से इसके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। ये थी वो जगहें जहां पर श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या से लेकर रामेश्वरम और लंका तक वनवास के समय में अपना समय बिताया था और सीता मैया को रावण का वध करके लेकर आए थे, जिसके आज भी वहां पर साइंटिफिक प्रूफ हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई चीज़ छूट गई है तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फैक्ट फैक्ट्स।